हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक साधारण कागज़ का टुकड़ा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर अनदेखा किया जाता है, वो आज निवेशकों के लिए मुनाफे का बड़ा अवसर बन सकता है। अब्रिल पेपरटेक अपनी सालों की मेहनत और तकनीकी नवीनीकरण के साथ अब आईपीओ के जरिए अपनी कहानी इन्वेस्टर के सामने पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस सफ़र का हिस्सा बनेंगे और इस पन्ने को अपनी लाभ की कहानी में बदल पाएंगे? तो चलिए इन्वेस्टर, शुरू करते हैं शुरुआत से। जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कंपनी फाउंडेड हुई 2017 में। 2018 में इसका रिवैम्प हुआ। मतलब 2017 में ये केवल ट्रेडिंग करते थे, पेपर का ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद इन्होंने 18 में अपनी कंपनी बनाई, पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड की तरफ बने ये, और पब्लिक लिमिटेड बने 2024 में। गुजरात में स्टेट में है ये। प्रोडक्ट रेंज इसका सब्लिमेशन हीट ट्रांसफ़र पेपर है। उसका यूज होता है टेक्सटाइल में, फैशन में, होम डेकोर में, स्पोर्ट्स में। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इनकी करीबन 1.5 लाख मैट्रिक पर डे है। फाउंडर विपुल दुबरिया, अजबिन भाई लथिया और प्रिंस लथिया जी हैं। कंपनी करती क्या है तो देखते हैं। कंपनी 30 GSM सबमिशन हीट ट्रांसफ़र पेपर बनाती है, 65 GSM का भी सबमिशन ट्रांसफ़र पेपर बनाती है और 75 GSM का बनाती है। साथ में 90 GSM का भी। यूज कहाँ होता है? ये टेक्सटाइल में यूज होता है, साड़ी, कुर्ती, टी शर्ट, फैशन में। होम डेकर में यूज होता है। होम डेकर में मतलब कर्टेन, बर्ड्स, बेडशीट वगैरह में। सॉफ्ट साइनेज मतलब फ्लैग्स, बैनर, लाइट वेट साइन, ये सब। हार्ड स्प्रेड प्रिंटिंग में, सिरेमिक, मेटल, मग्स में, सरफेस में ये यूज होता है। आईपीओ की डिटेल जानते हैं। आईपीओ 29 अगस्त को खुला है 2025 में और 2 सितंबर को बंद हो रहा है। लिस्टिंग इसकी 5 सितंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 61 पर शेयर है। लॉट साइज 2000 पर शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। टोटल इशू साइज जो है 13.5 करोड़ के आसपास का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है और लिस्टिंग इसकी बीएसई में हो रही है अंडर एसएमई। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट का है यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख से ऊपर नहीं हो रहा था एक लॉट में, तो 2 लॉट का है और 2,44,000 का बैठ रहा है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का आईपीओ लाने का? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये 5 करोड़ पूरा करेंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 2 करोड़ में ये यूज कर रहे हैं और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के 5 करोड़ 40 लाख के अराउंड में। फाइनेंशियल देखते हैं इसके। तो फाइनेंशियल्स इसके 2 साल के हमें अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड तभी हुई थी ये। फिर उसके हिसाब से रेवेन्यू देखें तो 24 में 6 करोड़ 83 लाख और 25 में 60 करोड़। तो ये लगभग 10 गुना का जंप आ रहा है। एबिटा भी ऐसी है, अपवर्ड। आरओई 18 और आरओसी 16। सेल्स कंपेरिजन ग्रो, मतलब इनका डेट इक्विटी भी कम है। अब इसमें क्या ही कहा जाता है, सब कुछ तो अच्छा ही नज़र आ रहा है इसमें। आरओसी देखेंगे तो 16 और 18 का है। बस केवल एक हल्का सा ये आ रहा है कि आरओई ज़्यादा है, तो ये कंसर्न है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक से नहीं हो रहा है इफिशिएंटली यूज। और इसका ईपीएस जो है प्री आईपीओ 2 रुपये 44 पैसे है। पोस्ट आईपीओ 1 रुपये 77 पैसे है। पी जो है 17.67 है प्री आईपीओ। पोस्ट 23.57 आईपीओ पे मिल रहा है ये। और इंडस्ट्री का पी 23 आया है। फिर उस मैंने निकाल के देखा था इस सेगमेंट में, मतलब इस सेगमेंट में जितने भी थे पेपर का, फेयर वैल्यू 61 रुपये आ रही है इसकी। ये पीर कंपेरिजन मैंने निकाला है इसी सेक्टर के जितने भी हैं। एंड इंडस्ट्री एवरेज इंडियन पेपर फॉरेस्ट्री का 47.7 आ रहा है, लेकिन ये लेना नहीं है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि बाकी सबका आप देखेंगे डीप है, नीचे है। अब इसके हिसाब से आप कैसे क्या निकाल सकते हैं? नीचे साफ साफ मैंने लिख दिया है। इम्प्लाइड वैल्यूएशन जो पी बिलो द करंट इंडस्ट्री एवरेज है 30 का है, येट स्टिल सब्सटेंशियली अबव मेनी एस्टैब्लिश्ड इक्विपमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के से तो ये ज़्यादा ही पी मांग रहा है ना, 23 का पी मांग रहा है यहाँ पे। और देखिए तो 16 है, 6 है, फिर 6 है रुचिर पेपर का, स्टार पेपर का, नाथ इंडस्ट्री का, एक इमामी का 36 के आसपास आ रहा है। बाकी सबका कम है। कंपेयर्ड विद अल्ट्रा लो वैल्यूएशन फ्रॉम निच प्लेयर 6.55 प्रीमियम सेगमेंट में आ रहा है अप्रैल का। मेरे कुल मिला के पी हायर है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी हाई में है। इसके ग्रे मार्केट में 26 तारीख तक इसका जीरो चल रहा था, तो 61 के अप्रॉक्स
चलिए इसका स्वेट एनालिसिस देखते हैं। तो स्वेट में यूनिक प्रोडक्ट क्वालिटी है इसकी। कंपनी अपने कोटिंग क्वालिटी में कुछ अलग लेकर आती है जो कि मार्केट में इसको यूनिक और डिस्टेंस बनाती है। सेकंड है कंसिस्टेंट क्वालिटी। हाँ, हमेशा ये ना हाई क्वालिटी का सप्लाई करती है, जिसकी वजह से रिपीट कस्टमर इसके बनते जाते हैं। वाइड रीच है इसका, इंडिया में के 17 स्टेट में है ये, 2 यूनियन टेरिटरी में भी है। तो इससे कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड है इसका। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है इसका। कंपनी इको फ्रेंडली सारे मटेरियल यूज करती है, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इसका माना जा रहा है। अपॉर्चुनिटी देखें इसके, तो अपॉर्चुनिटी में इसका मेन सबसे बढ़िया जो लगा था मेरे को, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मार्केट ग्रोथ। मैंने डिजिटल टेक्सटाइल का ना मार्केट बहुत इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इसके लिए। पैन इंडिया एक्सपेंशन का है, ज़्यादा स्टेट में भी है नहीं, 16 ही कवर किए हैं जैसा हमने अभी देखा था। तो ये कर सकते हैं पैन इंडिया एक्सपेंशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट जीएसएम साइज अभी भी जैसे 4 से 5 ये जीएसएम साइज का प्रोडक्ट बना रहे हैं। नए इंडस्ट्री सेक्टर में कस्टमाइज करके नया कस्टमर इसको मिल जाएगा, टारगेट किया जा सकता है। इको फ्रेंडली ट्रेंड्स है इनका, सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा ही है। वीकनेस देखते हैं इसके, तो वीकनेस में सबसे बड़ा आ रहा है सिंगल लोकेशन का। सिर्फ सूरत में एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो जोग्राफिकल रिस्क है। बिल्कुल सही है। रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी है, और सारा का सारा वो आसपास के एरिया से सूरत से लेते हैं। कुछ प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो इसके बिजनेस में सबसे ज़्यादा होगा इफेक्ट। लीगल इशू है इसका। अच्छा, इनके स्टेक होल्डर्स के ऊपर ना लिटिगेशन चल रहा है, जो कि रिस्क क्रिएट कर सकता है अगर फ्यूचर में वो पकड़े गए किसी भी कारण से, तो वो संभल के। अच्छा, टीम मेंबर भी कम है इनकी। कंपनी का बहुत ही छोटा है। रैपिड ग्रोथ के फेज में आपको टीम बढ़ाना ही पड़ता है। आइए थ्रेड देखते हैं। तो थ्रेड में इसको सबसे पहला आ रहा है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन का, जो हमने देखा कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगह अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो इसके पेपर का दाम बढ़ता है। इसका कंपटीशन हाई है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री काफ़ी इस्टेब्लिश पेपर है, बहुत पुराने लोग भी हैं इसमें, तो इसके लिए हाई कंपटीशन है। रेगुलेटरी चेंजेस में कुछ भी अगर ऊपर नीचे इन्वायरमेंटल को लेके होता है इसके लिए, तो इसके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ सकता है, फिर वहाँ पे दिक्कत आएगा। सप्लाई चेन डिसरप्शन, अगर किसी भी तरह का सप्लाई के ट्रांसफ़र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।